आपने कई सेलिब्रिटीज को देखा होगा यीशु मसीह के नाम का मजाक करते हुए, और उसके थोड़े दिनों के बाद उनका मजाक बनते हुए भी देखा होगा। देखा कि नहीं? मैंने इसलिए कहा किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, हमारा जीवित परमेश्वर। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा धार्मिक विश्वास को या फिर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना आज के समय में कोई नई बात नहीं रही। ये कभी ना कभी कोई ना कोई मूवी में किसी न किसी धर्म को टारगेट करने की कोशिशें करते हैं, और हमें पिछले कुछ समय में काफ़ी बार ऐसा देखा भी है। लेकिन एक बार फिर से बॉलीवुड में ऐसा देखने को मिला है कि जब किसी फिल्म में प्रभु यीशु मसीह के प्रतीकों का, यानी कि मसीही विश्वास का, मसीही आस्था का, उसका गलत मिसयूज़ किया गया हो या फिर मसीही विश्वासियों के विश्वास को ठेस पहुंचाई गई हो। जी हाँ दोस्तों, मैं इसी गंभीर विषय पर बात करने जा रहा हूँ, जिसमें हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म बागी 4 में, जिसमें टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त जैसे बॉलीवुड के कलाकारों ने काम किया है, उसमें प्रभु यीशु मसीह के क्रूस, यानी कि जो चर्च में क्रूस बना होता है, उसी चर्च के अंदर उसको अपमानजनक ढंग से दिखाया गया है। और यहाँ यह देखने को मिला कि जो संजय दत्त फिल्म में विलन बना हुआ है, उसे क्रिश्चियन बनाया गया है, जो कि प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के आगे खड़े होकर कहता है कि मुझे डरा रहा है, मैं नहीं डरूंगा। और दोस्तों, उसी पर वो क्रूस गिर जाता है, जो कि एक तरह से क्रूस का अपमान, यानी कि मसीही प्रतीकों का अपमान है। Undo it. Undo it. Undo it. और यह दृश्य न केवल मसीही समुदाय की भावनाओं को आहत करता है, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता और आपसी सम्मान पर भी चोट पहुंचाता है। और दोस्तों, ऐसे फिल्म निर्माता और लेखक जिन्होंने फिल्मों में ऐसे सीन या ऐसे मसीही भावनाओं को ठेस पहुंचाने की सोची, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें सबके सामने माफ़ी मांगनी चाहिए और फिल्म में से इस सीन को हटवाना चाहिए जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती हो, फिर चाहे वह कोई भी धर्म हो। और दोस्तों, किसी को भी अधिकार नहीं है कि वह मसीही आस्था या फिर किसी भी धर्म की भावनाओं का अपमान करे। विशेष रूप से संजय दत्त पर निशाना साधा गया क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से डरने का अभिनय किया। लेकिन सच्चाई यह है, बाइबल ये कहती है कि क्रूस का वचन नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हमारे लिए जो उद्धार पा चुके हैं वह परमेश्वर की सामर्थ्य है, और यही क्रूस हमें जीवन और आशा देता है। अब आप सोचिए कि अगर किसी फिल्म में मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे का मजाक उड़ाया जाता तो समाज क्या कभी इसे स्वीकार करता? तो उसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ठीक उसी तरह चर्च और प्रभु यीशु मसीह के प्रतीकों के साथ ऐसा करना भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और हर बार हर धर्म का हर फिल्म में अगर दिखाना ज़रूरी है तो उसका सम्मान भी होना चाहिए। और सबकी धार्मिक भावनाएं हमारे देश में मैटर करती हैं, क्योंकि ये देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, एक लोकतांत्रिक देश है, और किसी को ये अधिकार नहीं कि वह किसी भी धार्मिक भावना को या किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाए। और आज दुनिया में आप देख रहे होंगे कि जगह जगह महामारियां, जगह जगह कई तरह की बाढ़ें, तूफ़ान और हिंसाएं हो रही हैं, जो कि बढ़ती ही जा रही हैं। और दोस्तों, इसका कारण कहीं ना कहीं लोगों में प्रभु के प्रति जो ज्ञान है उसकी कमी, या फिर प्रभु का मजाक बनाया जाना, उसके प्रतीकों का मजाक बनाया जाना, यह भी हो सकता है। और लोग सच्ची प्रार्थना और स्पिरिचुअल लाइफ से दूर हो रहे हैं, जिस कारण प्रभु ऐसी आपदाओं को आने दे रहे हैं कि लोग जागें। और ये समय है जागने का, क्योंकि मसीह का आगमन बहुत निकट है। जिस तरह की घटनाएं हमें देखने और सुनने को मिल रही हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हम अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखें।
और उनके लिए भी प्रार्थना करें। तो दोस्तों आप सभी बागी 4 की इस टीम के लिए और संजय दत्त के लिए और टाइगर श्रॉफ के लिए, इस फिल्म के डायरेक्टर के लिए, निर्देशक के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, फिल्म की स्टोरी लिखने वाले के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन्हें अकल, बुद्धि और समझ दें कि ये आगे से ऐसे काम ना करें बल्कि सही कार्य करें जिससे किसी भी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। और आप इनके लिए प्रार्थना ज़रूर करना। और दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है यह भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और प्रभु के प्रेम को सोशल मीडिया के ऊपर लोगों के साथ और मसीह विश्वासियों के साथ इकट्ठे होकर ज़रूर फैलाएं। यही मसीह का असली प्रचार, यही मसीही मार्ग का असली अन्य जातियों के लिए एक मसीही पहल या मसीही मार्ग है जिस पर उन्हें हमें चलाना है, जिससे वह भी बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि और समझ और ज्ञान को प्राप्त करने पाएँ। बाकी दोस्तों परमेश्वर आप सभी प्रार्थना करने वालों को ढेर सारी आशीषें दें। सबको जय मसीह की। आपने कई सेलिब्रिटीज को देखा होगा यीशु मसीह के नाम का मजाक करते हुए, और उसके थोड़े दिनों के बाद उनका मजाक बनते हुए भी देखा होगा। देखा कि नहीं? मैंने इसलिए कहा किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। हमारा जीवित परमेश्वर, मुर्दा नहीं। जब वो पकड़ेगा ना तो पूरा पकड़ेगा। उसने मुझे पकड़ा था। मैं बोला था कि मेरे दादा को, अपनी फैमिली को, हमारे घर क्रिश्चियन नहीं आना चाहिए कोई प्रार्थना करने के लिए। कोई क्रिश्चियन यहां घुसा तो हम गालियां निकालेंगे। तो किसी क्रिश्चियन ने मुझे कुछ नहीं कहा, पर उनके पिता ने मुझे पकड़ लिया। आज वही क्रिश्चियन मेरी चर्च में आते। हाँ, आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपने कई सेलिब्रिटीज को देखा होगा यीशु मसीह के नाम का मजाक करते हुए, और उसके थोड़े दिनों के बाद उनका मजाक बनते हुए भी देखा होगा। देखा कि नहीं? मैंने इसलिए कहा किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। हमारा जीवित परमेश्वर, मुर्दा नहीं। जब वो पकड़ेगा ना तो पूरा पकड़ेगा। उसने मुझे पकड़ा था। मैं बोला था कि मेरे दादा को, अपनी फैमिली को, हमारे घर क्रिश्चियन नहीं आना चाहिए कोई प्रार्थना करने के लिए। कोई क्रिश्चियन यहां घुसा तो हम गालियां निकालेंगे। तो किसी क्रिश्चियन ने मुझे कुछ नहीं कहा, पर उनके पिता ने मुझे पकड़ लिया। आज वही क्रिश्चियन मेरी चर्च में आते। हाँ, आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं?